क्लास में हमने देख लिया था कहाँ तक, अपडेट किस किस तरीके से कर सकते हैं हम लिस्ट को। ठीक है, अब आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सॉर्ट के फंक्शन से। क्लियर हो गया? अभी लेट सपोज हमारी यही लिस्ट बनी हुई थी। सॉर्ट किस किस को पता है क्या होता है? सॉर्ट सही है। सॉर्ट मीन्स कि कोई भी चीज किसी तरतीब से आ जाए, अरेंज हो जाए। लेट सपोज मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, किसी के मार्क्स है 7, किसी के 8, किसी के 3। अब मैं बोलूँगा ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सही है, और डिसेंडिंग बड़े से छोटा, सही है। तो अगर मैं बोलता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में किसी को सॉर्ट कर दो, तो वो क्या होगा? अगर मार्क्स हमने जो देखे थे, पहले क्या आएगा? 3, फिर 7, फिर 8, ऐसे ही है। तो इस लिस्ट में अगर हम सॉर्ट करते हैं तो ये लिस्ट कैसी बन जाएगी? 1 3 4 5 7 8, ऐसा ही है। अच्छा 5 दो बार है, ठीक है। तो ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। सॉर्ट के लिए सिंपल, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हम करेंगे स्टूडेंट नेम्स डॉट सॉर्ट, ये हमने उसका मेथड लगाया। अब हम क्या कर लेते हैं? प्रिंट स्टूडेंट नेम्स, सही है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 3 4 5 5 7 8। मतलब हुआ क्या? ये लिस्ट हमारे पास, इसका ऑर्डर अरेंज नहीं था, सही है। पहले 1 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 5 और 8, इस तरीके से चीज़ें आ रही थी। अब इसमें आप चीज़ें किस तरीके से, अच्छा बातें नहीं करो, चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलूँ यार कि हमारी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम 10 में से ना सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को रखेंगे, सही है। अब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ किस किस तरीके से लॉजिक्स बन सकती हैं। मैंने कहा हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10, हमें सिर्फ 5 रखना है और 5 को बाहर कर देना है, सही है। तो होगा क्या? अब समझो ये हमारे पास 7 स्टूडेंट के मार्क्स थे। मैंने कहा सिर्फ टॉप 4 क्लास में रहेंगे, बाकी क्लास से क्या हो जाएंगे? आउट। और ये समझो उन स्टूडेंट्स के क्या थे? मार्क्स थे। तो मैं क्या करूँगा? सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। स्टार्ट के 3 को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। स्टार्ट के 3 कौन होंगे? जिनके सबसे कम मार्क्स होंगे, ऐसा ही है। अच्छा ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, किस किसने वीडियोस देखी हुई है? जिसने भी वीडियोस देखी है अभी वो खामोश रहे, सही है। इस चीज को खैर अभी हम डिस्कस नहीं करते, हम चलते हैं आगे। ये वाली चीज क्लियर हो गई? ठीक है, शॉर्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसा ही है। हाँ ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है ना, अभी एंड में हम कुछ डिस्कस करते हैं अभी, सही है। अभी हमने क्या देखा है? सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में आप लोग करेंगे जी। स्ट्रिंग होगा तो अल्फाबेटिकली करेगा, ए बी सी उसकी उसके डिपेंड होगी। क्लियर है? शॉर्ट में देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर्स लिखे हुए या अगर अल्फाबेट्स होंगे तो वो किसको, मतलब शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट होता है कि अरेंज कर दे एक ऑर्डर में, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, सही है। तो अभी ये जो शॉर्ट हुआ है ना, किसमें हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। देखो नंबर्स आगे पीछे लिखे हुए थे, मैंने कहा मेरी लिस्ट को क्या कर दो? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। इसने क्या किया? 1 3 4 एंड में लिखा हुआ था, बट आउटपुट में देखो 4 कहाँ ले आया? पहले। 8 कहाँ गया? सबसे एंड में, क्योंकि ये अरेंज हुआ है ऑर्डर में। क्लियर हो गया? मैंने बताया ना अभी अल्फाबेट, यहाँ पे दिखा देता हूँ यार। फर्स्ट अल्फाबेट पे देखिएगा, सही हो गया। इसको मैंने रन करा, क्या आया? सही है। तो ये फर्स्ट अल्फाबेट की बेसिस पे आपका देख रहा होगा। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अब क्या आया? मैं यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अच्छा जो मैं मेथड्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये
आपका दिमाग खोलने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि जो मैंने मेथड्स पढ़ाए सिर्फ यही है, ऐसा ही है। मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं और मतलब हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, बट मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें देखें ताकि आप लोग की सोचने की सलाहियत बढ़ जाए। लेकिन आपको घर से R&D ज़रूर करनी है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? तो मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट्स दूंगा। आज की क्लास के बाद आपका एक असाइनमेंट आने वाला है, तो उस असाइनमेंट में आप लोग ने मैं कुछ मेथड्स अलग से एक्सप्लोर करने को भी दूंगा जो मैंने पढ़ाए नहीं होंगे। तो इसमें आपकी R&D की जो क्या कहते हैं स्किल्स है वो बढ़ेगी, एक तरीके से आपको सर्चिंग करना आएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है कि मेरी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है या एम्प्टी है, तो बहुत सिंपल से हैं। क्या करूँगा, मैं सिंपल प्रिंट कर लूँ स्टूडेंट नेम्स डॉट इज एम्प्टी। अभी मैंने इसको चलाया नहीं है, लेकिन इज एम्प्टी से क्या समझ आ रहा है, ये क्या चेक करेगा, मतलब ट्रू फॉल्स की बेसिस पे आउटपुट दे रहे हैं ना। मतलब मेथड को नाम, मेथड का नाम पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अभी इज एम्प्टी है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं थी, इसमें एलिमेंट्स मौजूद थे। मैं इसको रन करता हूं, क्या आ गया? और यहाँ पे अगर मैं करूं इज नॉट एम्प्टी, क्यों? ये देख रहे हैं लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, वाकई ऐसा था, लिस्ट में एलिमेंट्स मौजूद थे, तो ये क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड ऐसा भी आता है जो कि फॉर एग्जांपल मैं कर दूं स्टूडेंट नेम्स डॉट क्लियर। अब इसके बाद मैं चला रहा हूं इज नॉट एम्प्टी। अच्छा, क्या आउटपुट आएगा इसका? फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स। और कौन कौन कह रहा है फॉल्स फॉल्स आएगा? कौन कौन कह रहा है फॉल्स ट्रू आएगा? कौन कौन कह रहा है ट्रू ट्रू आएगा? ऐसा ही है, नाम से समझ आ रहा है ना। ये क्या कर देगा, लिस्ट को खाली कर देगा। तो पहली बार जब इज एम्प्टी चलेगा इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि लिस्ट उस वक्त फिल थी। सही है। अच्छा, फिर हमने क्लियर हो गई, क्लियर के बाद जब वाली लाइन चली इज एम्प्टी, तो उसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू, क्योंकि लिस्ट क्या हो चुकी होगी? क्लियर हो चुकी होगी। इसको रन कर लें, फॉल्स और ट्रू। सही है, बहुत सिंपल से मेथड है, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आए, अब एक चीज देखते हैं कि अगर हमारी जो भी लिस्ट है उसको हम रिवर्स कैसे करें। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ और अच्छा उसी लिस्ट को बनाए रहने देता हूँ। सही हो गया, मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, न्यू लिस्ट, और इसमें क्या करता हूँ स्टूडेंट नेम्स। जिन बच्चों की अटेंडेंस नमाज की वजह से रह गई थी वो जाके करवा लें, वो आ गए। ठीक है, बच्चे थे यहाँ तो। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, डॉट रिवर्स। क्लियर है? मैं करता हूँ कौन सी लिस्ट प्रिंट, न्यू लिस्ट। अभी आउटपुट देखना क्या है, उज़ैफा। आउटपुट क्या हो गया, मतलब पूरी जो लिस्ट थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा नजर आ रहा है, ब्रैकेट कौन से है ये, तो ये लिस्ट होगी, ये लिस्ट नहीं होगी। लेट सपोज मैं इधर आऊं और करूं न्यू लिस्ट डॉट, और इसकी रन टाइम टाइप
मैंने ऐसे क्या किया, रन किया, इसने कहा रिवर्स लिस्ट आइटरेबल। मतलब अगर मैं यहां पे आऊं और प्रिंट स्टूडेंट नेम्स को करूं, सही है, सॉरी स्टूडेंट नेम्स डॉट क्या आ रहा है, फर्स्ट पे लिस्ट आ रही है, सेकंड पे क्या आ रहा है, सेकंड पे उसकी टाइप क्या नहीं रही, लिस्ट नहीं रही। रन टाइम टाइप क्या देखता है, उसकी टाइप बताता है उस चीज की, जो भी हमारी आउटपुट की टाइप होती है ना, वो बता रहा होता है। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई, जब मैंने किसी चीज पे रिवर्स चला दिया ना, तो उसकी टाइप क्या नहीं रही, लिस्ट नहीं रही। इसका मतलब अब इस पे लिस्ट वाले कोई भी फंक्शंस या जो भी चीजें हैं वो यूज नहीं हो सकती। ये क्लियर है? अच्छा, अब हाँ, आइट्रेबल, ये एक आइट्रेबल अलग टाइप है, सही है। जैसे टपल्स वगैरह होता है ना, तो ये एक आइट्रेबल टाइप है जिसपे आइट्रेशंस परफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये कोई मतलब लिस्ट नहीं बची, लिस्ट नहीं रही है। ये क्लियर हो गया सबको? अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट टू लिस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब रिवर्स जब हो जाए तो उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, डॉट टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसको रन करता हूं, दोनों की टाइप्स क्या आ रही हैं। अब मैं अगर इसकी रन टाइम टाइप हटा दूं और इसको भी हटा दूं, ये देखो न्यू लिस्ट प्रिंट कर रहा हूं, क्या आएगा, ये लिस्ट बनी हुई आएगी। क्लियर हो गया? अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट तो कर दे, मतलब रिवर्स करते हैं और फिर देख रहे होते हैं, मतलब ये मैं यहाँ का नहीं बता रहा, मतलब प्रोजेक्ट्स में भी अक्सर ऐसा होता है, रिवर्स कर दिया, अब उसको देख रहे हैं, लो भाई वो बोले मसला क्या आ रहा है, मसला समझ ही नहीं आ रहा। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, रिवर्स के बाद उसकी टाइप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, यहां पे हमारे पास क्या हुआ, मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई हुई है, वहां पे स्टूडेंट नेम्स डॉट रिवर्स कर दिया। इसको हटा देता हूं मैं भी, सारी चीजें हटा रहा हूं, रिवर्स करा और इसको मैंने अभी रन किया। ब्रैकेट्स कैसे आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं तो हमारी क्या होती है, वो लिस्ट होती है। राउंड ब्रैकेट्स आ गए, इट मींस ये अब लिस्ट तो नहीं रही, इसकी टाइप एक रिवर्स लिस्ट आइटरेबल बन गई, जो कि एक्चुअल लिस्ट नहीं है अब, सही। तो लिस्ट के जो भी अब इस पे फंक्शंस होंगे वो काम नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि अब ये लिस्ट ही नहीं है, सही है। लेट सपोज, आई थिंक इसमें इंडेक्स पता नहीं, हाँ देखो इंडेक्स भी दे रहा हूँ ना, इंडेक्स नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है, द ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप आइटरेबल, सही है। अगर लिस्ट होती तो ये इंडेक्स यूज कर सकता था, कर सकता था। अब इस पे लिस्ट के ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो सकते, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट टू लिस्ट किया मैंने। अब देखो ये अप्लाई हो गया, मतलब अब ये क्या हो गई, रिवर्स होने के बाद अगर हमें इसे लिस्ट करना है तो हम क्या लगाएंगे, डॉट टू लिस्ट लगाएंगे। इसको मैंने रन किया, अब देखो इसने उज़ैफा लाके दे दिया, न्यू लिस्ट का इंडेक्स 0। और अगर मैं इंडेक्स हटा दूं तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को रिवर्स करके लाके दे देगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला? अबे भाई इंडेक्स, इंडेक्स 0 दिया, सही है। इंडेक्स 0 क्या है, लिस्ट का पहला इंडेक्स लाके दे देगा बस। नहीं नहीं, रिवर्स देखें, रिवर्स क्या है, रिवर्स असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देख रहा। अभी समझिएगा, ये मैंने रैंडम नंबर्स लिए हैं, सही है। ये छोटे बड़े में रिवर्स नहीं कर रहा, मैं इसको रन करूंगा, 9 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 1, फिर 8, फिर 3, फिर 6, फिर 4, मतलब पूरी लिस्ट को उल्टा कर देगा। ये असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं हो रहा, वो जो भी उसमें एलिमेंट्स हो, ये बस पूरी लिस्ट रिवर्स हो रही है, सही है। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं तो क्या होगा, 9 1 8 3 6 4। क्लियर है? लिस्ट लगा दोगे और जब हम ये हटा देंगे तो ये असाइन नहीं करेगा। यहाँ पे भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। इस फिर वो असाइन नहीं होगा, वो उसको रिटर्न कर रहा होता है, स्टोर करेगा। फिर नहीं होगा ना, बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे आए, इसको रन किया, वो ही आएगी, उसमें स्टोर नहीं हुआ, वो रिटर्न कर रहा होता है वैल्यू, सही है।
अच्छा यहाँ तक सही है, आगे चले। ये वैसे इतना कोई खतरनाक था नहीं। इन प्लेस नहीं है क्या इसमें जरा वो इन प्लेस है, रिवर्स इन प्लेस थोड़ी होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐड के मेथड्स। अगर हमें लिस्ट में क्या कुछ ऐड करना हो, अभी हमारी लिस्ट ये है, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, कल को कोई न्यू स्टूडेंट आएगा तो उसको ऐड करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि बस 10 स्टूडेंट आ गए, अब एडमिशन खत्म। कल को 11वां स्टूडेंट भी आ सकता है, 12वां स्टूडेंट भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। जैसे मैं आया, मैंने किया स्टूडेंट नेम्स डॉट सिंपल ऐड, और क्या दे दूंगा, वैल्यू मैंने दे दी 45। ये 45 ऐड हो जाएगा। मैंने करा प्रिंट स्टूडेंट नेम्स। अभी देखना हुआ क्या है, 45 का ऐड हुआ, आखिर में ऐड हो गया। सही है। अभी इस चीज को ध्यान में रखना, हमेशा अगर हम ऐड करेंगे तो वो चीज ऐड कहाँ होगी, लास्ट इंडेक्स पे। कहाँ पे, लास्ट इंडेक्स पे। अभी कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर हम करना चाह रहे हैं तो अभी तक हमने ऐसी चीज पढ़ी नहीं है। सही है। अच्छा, हम चाह रहे हैं एक से ज्यादा चीज ऐड करना, तो क्या करेंगे, सिंपल ऐड ऑल। अब ऐड ऑल है ना, तो ऐड ऑल क्या रहेगा, आइटरेबल टाइप मींस मल्टीपल, सिंगल नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, 34, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे मैं दे दूंगा। अब ये क्या होगा, 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। एक ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड। और वो एक ही ऐड कर रहा है तो हमें लिस्ट प्रोवाइड नहीं करनी है, हमें सिंपल क्या देना है, एक वैल्यू। अगर हम ऐड ऑल कर रहे हैं हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके के जो सवाल है ना, ये आप लोग खुद परफॉर्म करके भी देखो। ये थोड़े से, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, ये सवाल आप कर सकते हो, लेकिन ये इस टाइप के सवाल है खुद परफॉर्म कर सकते हो। देखो इसमें होगा क्या, जितने भी आपके पास सवाल आ रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ है, सवाल आने चाहिए। अगर सवाल नहीं आ रहे तो आपका मतलब आप समझ ही नहीं रहे सही से। तो सवाल जितने भी आए, मैंने यही बोला है, घर पे प्रैक्टिस करते हुए अगर आपका आउटपुट एक बार सही आ गया तो आप उसमें कुछ भी मसले करो, मसले इन सेंस कोई चीज़ हटा के चेक करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो, तो उससे आपको समझ आएगा कि भाई इस तरह करूँगा तो क्या आउटपुट होगा, इस तरीके से कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस टाइप के जो सवाल दिमाग में आ रहे हैं ना, इसको खुद परफॉर्म करके देखो, वरना हम एक छोटे से फंक्शन में बहुत देर तक रह जाएंगे। क्लियर है सबको। अच्छा, ऐड देख लिया। इसी तरह अब अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड ऑल है ना, ऐड ऑल में एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। सही है। तो एक से ज्यादा जब भी वैल्यू आ रही है किस में देनी होगी, लिस्ट की फॉर्म में। क्लियर है। अगर ये ऐड होता तो सिंपल में दे देता, लेकिन ऐड ऑल में क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यू एक्सपेक्टेड है, मतलब आ सकती है, तो हम क्या देंगे, उसको लिस्ट में दे रहे होंगे। क्लियर है सबको। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोल। यार मेरी क्लास में 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद करते हैं। सही है, फ़ौरन चल जाएंगे। अच्छा, ऐड के अलावा हमारे पास एक और है, इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड कर रहा होगा। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट। क्या करूँगा, इंसर्ट। इंसर्ट देखो दो चीज़ ले रहा है, एक इंडेक्स, दूसरा एलिमेंट। क्लियर है। इंडेक्स में क्या आएगा, जिस इंडेक्स पे आपने ऐड करना, नाम से समझ आ गया। एलिमेंट में क्या आएगा, जो चीज ऐड करनी है। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई 1 इंडेक्स पे क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 ही ऐड कर दो। सही है। बल्कि अभी कंफ्यूज हो जाओगे फिर, 66 ऐड कर दो। सही है। तो अब होगा क्या, 6 से पहले सब प्रिंट तो कर लें, 6 से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 66। बाकी सारे इंडेक्सेस आगे चले जाएंगे। सही है। मैंने बोला 1 इंडेक्स पे क्या ऐड कर दो, 66। 4 अपनी जगह था, 1 इंडेक्स पे क्या आ गया, 66। सारी वैल्यूज कहाँ चले गई, एक एक आगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं अगर कर दूं 6 इंडेक्स हमारे पास है,
0 1 2 3 4 5 5 तक थे, 6 लास्ट इंडेक्स बन गया ये, सही है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ 7 तो ये क्या होगा, बोलेगा ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं है, मतलब 0 से 6 तक की रेंज अभी बन सकती है, लेकिन आप कौन सा दे रहे हो, 7 दे रहे हो। क्लियर हो गया सबको? तो जो उसकी एक मैक्सिमम होगी लास्ट वैल्यू वही आप दे सकते हो। यहां तक के क्लियर है? अच्छा, 0 इंडेक्स पे मैंने ऐड किया, यहां पे एक एक करके सारे दिखा देता हूं, एक काम करता हूं। 0 इंडेक्स पे ऐड हुआ, कहां पे आए, 0 इंडेक्स पे आ गया 66, बाकी सारे एलिमेंट्स कहां चले गए, इसको मैंने किया 1, कहां चले गया, 1 इंडेक्स पे आ गया 66। क्लियर है? इसमें टोटल इंडेक्सेस कितने थे, 0 1 2 3 4 5 थे। छठे इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड करूंगा, हो सकती है क्योंकि 5 पे एडिट है, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 6 इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर देता हूँ, हो गई, क्योंकि फौरन बाद ऐड हो रही है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 यूज कर रहा हूँ तो 6 इंडेक्स पे उसको कोई वैल्यू मिल रही होगी, नहीं होगी, तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको मैंने रन किया, उसने एरर दे दिया। क्लियर है सबको? कोई मसला? प्रैक्टिस का टाइम चाहिए, ठीक है। इंसर्ट ऑल, इंसर्ट यहाँ पे लगाया ऑल, इंसर्ट ऑल में क्या होगा, इंडेक्स बता देंगे, वैल्यू किस में जाएगी, लिस्ट में, क्योंकि एक से ज्यादा है, सही है। इसको चला के भी दिखा देते हैं, इसको पहले कर लें, सही हो गया। और एक एक करके बोलो, आप बोले पहले। अरे ये कर लो यार, ये सारी चीजें खुद ट्राई कर सकते हो, इसमें क्या है, 0 इंडेक्स दे दिया, चीज तो वही है ना। अल्लाह, आप क्या बोल रहे थे? सब कर सकते हो, लिस्ट की टाइप अगर डायनेमिक है तो आप कर सकते हो, डायनेमिक नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक होगी तो नहीं कर सकते। देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग पॉज करूं पहले। चलो छोड़ो, क्लास को चलने दे दो, बहुत मुश्किल हो रही है। चलो कोई नहीं, सवाल करते रहो, लेकिन अगर ऐसे सवाल किए बाहर निकाल दूंगा, कर लेना, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम किस पे, अभी तक हमने क्या देख लिया, ऐड भी देख लिया, गेट भी देख लिया, गेट मतलब उसको रीड करना, सही हो गया। अपडेट भी देख लिया, क्या बचा है, रिमूव बचा है। रिमूव के लिए स्टूडेंट नेम्स डॉट रिमूव, ये क्या रिमूव करेगा, ये बताओ, इंडेक्स से क्या है, कौन कौन बोल रहे हैं इंडेक्स है, अच्छा इंडेक्स वाले हो आप, सही है। कौन कौन बोल रहा है वैल्यू है, वैल्यू, अच्छा अभी क्या रिमूव होगा फिर, 6 6 1, अच्छा अच्छा मैं चला दूं भाई, अबे यार भाई ये क्या है, अगर गौर फरमा रहे होते ना आप लोग यहाँ पे तो आप लोग को समझ आ जाता, क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा था ना उसने वैल्यू लाके दे दिया था। मैंने क्या किया था, इधर लिखा मैंने रिमूव, वो खुद बोल रहा है क्या दो, वरना वो क्या देता, इंडेक्स देता। अच्छा रिमूव कर रहा है ना तो डायरेक्टली, अब मैं ऐसी कोई वैल्यू दे देता हूँ जो कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो फाइंड करेगा, नहीं मिली, खत्म। क्लियर है? अच्छा अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे करनी है तो क्या करेंगे, रिमूव एट, मतलब एट किसी इंडेक्स पे। अब अगर मैं देता हूं यहाँ पे 10 तो ये क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि ऐसा इंडेक्स ही मौजूद नहीं है, सही है। उस वक्त वैल्यू फाइंड आउट करी, वैल्यू से कोई मसला नहीं, लेकिन इंडेक्स हमने हार्ड कोड कर दिया, बता दिया, तो इंडेक्स तो भाई मौजूद ही नहीं था। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स करूँ 0
क्या जाएगा, 4 चले जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, ये बहुत सिंपल सी चीज है। क्या चीज, अच्छा सही है, कोई मसला नहीं, अच्छा सवाल है भाई। बोला भाई इंडेक्स हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, सही है, हाँ मतलब वही ना स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमने डायरेक्ट क्यों दिया, तो वो खुद पूछ रहा है रिमूव एट इंडेक्स मांग रहा है डायरेक्ट, वो बोल रहा है कोई होशियारी नहीं, सही है। मतलब इंडेक्स मांग रहा है तो इंडेक्स देना है। वो जो इससे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को वो तो नहीं समझ रहे थे इंडेक्स, इससे पहले जो हम स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे थे, जो मैं एड ऑल कर रहा था, एक मिनट अभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी है यहाँ पे। ये इंडेक्स समझ रहे हो इसको, ये तो लिस्ट है, एक नया पूरा एलिमेंट जा रहा है, इसको इंडेक्स तो नहीं समझ रहे थे ना, बस सही है। तो यहाँ पे जब रिमूव ऐड बोल रहा है ना, ऐड वो खुद बोल रहा है और वो क्या मांग रहा है, इंटीजर, उसकी टाइप क्या, मतलब इंडेक्स मांग रहा है, उसकी टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर, कोई लिस्ट नहीं मांग रहा। उसने बोल दिया कि मतलब स्पेसिफिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दो। मैं ये थोड़ी बोलूंगा रिमूव ऐड मल्टीपल इंडेक्स, थोड़ी मांग रहा है वो, ऐड बोल रहा है ना, ये थोड़ी बोल रहा है रिमूव कर दो यहाँ 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 से, एक चीज बोल रहा है तो कोई एक इंडेक्स से रिमूव करूंगा, जब एक से कर रहा हूँ तो मल्टीपल देने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल किसमें देते हैं, लिस्ट में देते हैं, खत्म। यहाँ पे मैंने 2 दिया, क्या जाएगा, 3 डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, सही है। अच्छा इसी तरह इसके और भी रिमूव के मेथड्स हैं। अच्छा एक रिमूव का मेथड है, वो मैं कराते में थोड़ा डर रहा हूँ कि वो आप लोग को अभी कराया जाए नहीं जाए, करा देते हैं, सही है, आसान है बहुत, और आज इंशाल्लाह मैप भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें मंथ हो गया, मंथ हो गया है, मंथ आज 10 है, मंथ भी नहीं हुआ, एक दिन रहता है, सही है। खैर पूरा मंथ हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, सही है, और इससे भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे अगर एक ही मेथड के पीछे हम लोग बोले कि सारी चीज़ें यहीं चला दें, सही है। तो घर पे प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सच सच बताना, घर पे प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है, नहीं 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 नहीं, हाथ नीचे, हाथ नीचे, कौन कौन नहीं कर रहा, इस तरह तो पता नहीं चलेगा ना, सही है। इन्होंने सच सच बताया, बहुत अच्छा है, फ़ख्र से बताया, माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने भाई अब जाके प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि होना क्या है। और ये नहीं समझना कि आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि बोला सही है अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इंडेक्स 0 चलाओ इसको ज़रा, सही है, एक काम करो इसको 7 चलाओ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस घर पे जाके करनी है, क्लियर है सबको, वरना कोई काम नहीं बनेगा, सवाल आते जाएंगे। बहुत चीज़ आ रही है लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। अब एक फंक्शन में कराने जा रहा हूँ, जो भी सो रहा है ना वो जाग जाए, जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वो बंद कर दे, सारों की नज़रें प्रोजेक्टर और स्क्रीन पे हो, क्लियर है। ये थोड़ा हो सकता है हिला दे आप लोगों को, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, नहीं करूँगा, उज़ैफ़ा मना कर रहा है, बोल रहा है नहीं करवाए, करवा देना, समझो ये अगर तुम लोग को समझ आ गया तो फिर हाँ डॉट सही है, बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है ऐसा। अच्छा अब देखो हो क्या रहा है इसमें, समझना, देखो गौर से समझोगे समझ आ जाएगा। काम नहीं करो इस वक्त, सारे लैपटॉप छोड़ दो वरना समझ नहीं आएगा, सही है। इसने कहा स्टूडेंट नेम्स डॉट रिमूव वेयर। अब ये उस टाइप का सवाल आ रहा है जो आप बोल रहे थे ना, बीच से मैं उड़ाना चाह रहा हूँ किसी को, सही है, मतलब इधर से भी निकालूं, उधर से भी निकालूं, यहाँ से भी निकालूं, ये सारी चीज़ें। तो अब ये वेयर है, सही है, कहाँ कहाँ से निकालना है बताओ, जहाँ जहाँ से निकालना है आप बता दो इसको, ये काम कर देगा आपका, सही है। तो अब इसने कहा रिमूव वेयर, ये होती है आइट्रेशन। आइट्रेशन किस किस को नहीं पता क्या होता है, सही है, बेहतरीन, सही है, बता देता हूँ। आइट्रेशन क्या होता है, लेट सपोज
ये 4 स्टूडेंट बैठे हुए फर्स्ट सीट पे, सही है। आइट्रेशन को बड़े आसान अल्फाज में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। क्या चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल इन चारों का मुझे असाइनमेंट चेक करना है, मैं चारों का एक साथ यूँ तो नहीं देख रहा हूँ असाइनमेंट, ऐसा ही है। सबसे पहले मैं आऊँगा कुलदीप के पास, पहला असाइनमेंट चेक किया स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एलिमेंट पे आया, कुलदीप हमारा फर्स्ट एलिमेंट था। सेकंड एलिमेंट पे हमारे लैपटॉप वाले भाई, फिर थर्ड एलिमेंट पे आया और फोर्थ एलिमेंट पे। ये सारे क्या है, एलिमेंट है, सही है। क्या है ये सारे, सही है भाई। तो मैं सारे एलिमेंट्स पे आऊंगा, जिस एलिमेंट पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, वो मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। इस वाले मेथड को देखते हुए अभी फिलहाल लेट सपोज मैंने कहा भाई कि अब मैं बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से कोई समझा नहीं सकता आपको, सही है। आप लोग के मार्क्स से 100 आउट ऑफ, यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हुए, इन चारों के ही मार्क्स ले लेते हैं। पहले के मार्क्स 78, सही है। दूसरे के 89, तीसरे के 43, चौथे के 12 मार्क्स, सही है। ये आपके पास कितने स्टूडेंट्स आ गए, 4 स्टूडेंट्स। मैंने कहा भाई अब ये आगे पीछे है ना सारे, या इसको एक काम करता हूँ एंड में कर देता हूँ ताकि सब मार्क्स आगे पीछे हो, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास से रिमूव कर दो जिनके मार्क्स 50 से कम है, क्लियर है। अब ये स्टूडेंट्स है, ये रिमूव वेयर समझो कौन है, टीचर है एक तरीके से। ये टीचर जाएगा चारों स्टूडेंट के पास, लेकिन एक एक करके, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। ये जब चारों स्टूडेंट्स के पास जाएगा ना, तो ये जो एलिमेंट है ये कौन होगा, एक स्टूडेंट। पहली बार एक स्टूडेंट के पास जाएगा, पहला एलिमेंट, इसको मैं अभी फॉर एग्जांपल बोलता हूँ स्टूडेंट, सही हो गया। ये स्टूडेंट के पास गया, इसको नाम कुछ भी रख सकते हो, ये लाजमी नहीं है इसको एलिमेंट ही बोलो, इसको आई रख दो, ए रख दो, ये वही है वेरिएबल की तरह जो आप नाम डिसाइड कर रहे होते हो ना, तो ये वही नाम है। मैंने अभी समझने के लिए क्या रख दिया, स्टूडेंट रख दिया, सही है। अच्छा स्टूडेंट मैंने इसका नाम रखा। अब सबसे पहले ये टीचर गया एक स्टूडेंट के पास, कुलदीप के पास, तो अभी इस स्टूडेंट में क्या है, 78, फर्स्ट टाइम गया है ना। ये आइट्रेट होगा, समझाऊंगा मैं इसको, आइट्रेट होगा, एक एक करके जाएगा। इसमें चारों आएंगे लेकिन एक एक करके। सबसे पहले इसमें आएगा 78, फिर आएगा 43, फिर आएगा 12, फिर आएगा 89। मैंने कहा जहां भी एलिमेंट, वेट सॉरी स्टूडेंट रखा हुआ है ना नाम, स्टूडेंट क्या हो, लेस देन 50 हो, लेस देन 50 होगा, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसी ट्रू ही उसे रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे किसी के मार्क्स हुए 51, कंडीशन क्या होगी, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, मतलब ये रिमूव नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट में क्या आएगा, 78 लेस देन 50, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, ये रह जाएंगे। अब स्टूडेंट में क्या आएगा, 43 आएगा, 43 कंडीशन चेक होगी स्टूडेंट में, 43 लेस देन 50 क्या था, ट्रू, 43 रिमूव हो जाएगा। फिर जब ये खत्म हो जाएगा, अब इसमें स्टूडेंट में कौन आएगा, 12, कंडीशन ट्रू, 12 गया। फिर क्या आएगा 89, कंडीशन फॉल्स, ये रह जाएगा। मैं स्टूडेंट नेम्स को प्रिंट करूं, क्या है 78 और 89, समझ आया। इससे आसान यकीन मानो कोई नहीं समझाएगा। तालियां तो बजा दो मेरे, सही है। अच्छा समझ आया, सबके समझ आया। उज़ैफा बोल रहा था समझाए नहीं। अच्छा नहीं, अभी सवाल आ गया मैं, बोलो। अच्छा ये मैं बता देता हूँ, ये जो एरो फंक्शन है ना, ये इसको मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, ये मैंने नाम भी बता दिया और बोल रहा हूँ बताना नहीं चाह रहा था। ये एरो फंक्शन है, सही है। अच्छा फंक्शंस क्या होते हैं, अभी जब हम अपने फंक्शंस बनाएंगे, रिटर्न वगैरह सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बस समझो ये क्या चीज़ है, ये एक एरो फंक्शन है। ये कोई चीज़ हमें किसी मतलब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। वो क्या चीज़ है हम अभी आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको एक डिज़ाइन समझ लो। हाँ भाई क्या चीज़, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जो स्टूडेंट लिखते हैं वो अपने असाइनमेंट नहीं किया हुआ। देखो मैं बताता हूँ,
इनका सवाल आए, ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये हमने कहीं असाइन नहीं किया हुआ। देखो जो स्टूडेंट नेम्स है ना, हम रिमूव ईयर फंक्शन जो है कहाँ चला रहे हैं, स्टूडेंट नेम्स में, सही है। हमने जब ये फंक्शन इस पे चलाया ना, तो ये वही वाला काम होगा कि स्टूडेंट नेम्स हमारी एक लिस्ट थी, उस पर हमने फंक्शन चलाया रिमूव ईयर का। जब रिमूव ईयर का फंक्शन चलाया ना, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिमूव ईयर का फंक्शन एक एक करके सारों पे जाएगा, तो वो स्टूडेंट में एक एक करके सारी वैल्यूज क्या हो रही होंगी, असाइन। पहली बार 0 इंडेक्स की वैल्यू असाइन होगी, कंडीशन चेक होगी, 0 इंडेक्स का काम कंप्लीट हुआ, कौन सा इंडेक्स आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे क्या था 43, तो स्टूडेंट में क्या आ जाएगा 43। फर्स्ट इंडेक्स का काम कंप्लीट होगा, स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, सेकंड, मतलब सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, तो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट क्या था 12। क्लियर हो गया जी। क्या चीज, अभी मैंने देखो आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी चीज बताई नहीं है, सही है। तो अभी इस टाइप का वर्ड यूज करोगे ना, दूसरों को समझ नहीं आएगी, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर या एरो फंक्शन। तो रीअसाइन ही तो हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले 78 आएगा, आ गया 78 की वैल्यू खत्म हो गई, रीअसाइन क्या हुआ 43 कंप्लीट हो गया, रीअसाइन क्या हुआ 12 कंप्लीट हो गया, रीअसाइन क्या हुआ खत्म। क्लियर हुआ जी। सर जैसे हमें दो कंडीशन लगानी है कि 50 से कम हो तो भी जो है रिमूव कर दे, ये कंडीशन है ना पूरी, इसको लिया यहाँ पे लगा दो एंड ऑपरेटर, दूसरी कंडीशन लगा दो अपनी। अब तो कंडीशन है ना, ट्रू फॉल्स में आउटपुट चाहिए, तो कोई सी भी कंडीशन होगी जिसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आ रहा है आप लगा सकते हो। आप पूछें। एलिमेंट नहीं, वैल्यू को कर रहा है, नहीं इंडेक्स को नहीं कर रहा, डायरेक्ट उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना उसको एक्सेस कर रहा है। कंडीशन में तो हम कर सकते हैं ना, स्टूडेंट और कर्ली ब्रैकेट लगा स्क्वायर ब्रैकेट लगा जैसे आई के इंडेक्स अगर 2 हो तो नहीं ना, डायरेक्ट एलिमेंट आ रहा है, इंडेक्स नहीं आ रहा, ये इंडेक्स नहीं है, वो अभी हम जब देखेंगे ना आगे, ये डायरेक्ट एलिमेंट आ रहा है, सही है। नहीं, ये स्ट्रिंग के लिए भी आपकी अगर लिस्ट होगी कोई भी ABC वगैरह की, मतलब डिफरेंट चीजें, तो उधर भी आप कंडीशन लगा सकते हो कभी, मतलब आप जो भी कंडीशन लगाओगे उसकी बेसिस पे आपका चीजें हो जाएंगी। सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन नहीं, इक्वल के ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन यूज हो सकती है कि ये चीज यहाँ मौजूद है नहीं है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो मैं असाइनमेंट आसान सा तो नहीं दूंगा, सही है। तो असाइनमेंट में, अच्छा ये है रिमूव वियर, इसी तरह हमारे पास है रिटेन वियर, इसी तरह क्या है रिटेन वियर। रिटेन वियर क्या क्या करेगा, क्या समझ आ रहा है, ये रिवर्स का उल्टा है ना, रिमूव का उल्टा हो गया, मतलब वो रिमूव करता था, बातें हो रही है, समझ के आएगा। रिमूव वियर क्या करता था, जहां कंडीशन ट्रू होती थी वहां रिमूव कर देता था। रिटेन वियर क्या करेगा, जहां कंडीशन ट्रू होगी उसको रिटेन कर लेगा, बाकी सबको टाटा बाय, सही है। ये चीज क्लियर है। अच्छा इसी तरह हमारे पास वेयर भी है, ये वेयर में नहीं करवा रहा, ये वेयर में दूंगा असाइनमेंट के लिए, और इस वेयर से मैं कुछ टास्क परफॉर्म करने को दूंगा। तो ये आज जो आप लोग, आज तो नहीं इंशाल्लाह कल जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें कुछ आपको डिफरेंट चीजें मैं दे रहा हूँ जो कि हमने क्लास में नहीं पढ़ी होंगी, उसको आपको सिंपल एक्सप्लोर करना होगा। हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि अब हर तरीके के हमने मेथड्स पढ़ लिए, जिसमें आइट्रेशन हो रही है या जिसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। क्लियर है। तो अब किसी भी किस्म का मेथड मिलेगा, आराम से घर से असाइनमेंट कर सकते हो इंशाल्लाह। सही हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। लिस्ट का टॉपिक यहाँ हमारा क्या हो गया, खत्म।